इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जिस परीक्षा का आयोजन आपके अगस्त में किया गया था CBT आधार पर 112 पदों के लिए, इस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अब आपका जो रिजल्ट है वो रैंक वाइज आया है लेकिन कैटेगरी वाइज नहीं आया, तो कल आपको इसी समय मैं आपको DV के लिए कैटेगरी वाइज सेफ रैंक के बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला है और आपको उस फॉर्मूले से अपने स्कोर कैसे चेक करना है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया गया, इन सभी के बारे में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें क्योंकि कल आपको इसी समय मैं आपके DV के लिए सेफ रैंक कितनी तक है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती 2024 में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयतानुसार परिणाम। राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात राज्य और अधीनस्थ सेवा 2017 और संशोधन नियम 2020 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती सेवा की अन्य शर्त नियम 2014 के अंतर्गत अल्पसंख्यक मामला विभाग के लिए छात्रावास अधीक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 जिसमें आपके टोटल 112 पद थे। 112 में से 110 पद तो आपके नॉन TSP के थे और जो 2 पद थे वो आपके थे TSP के। तो 112 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इन पदों पर भर्ती हेतु समान पात्रता परीक्षा यानी कि CET 12th लेवल 2022 में सम्मिलित स्टूडेंट से निर्धारित प्रपत्र में बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाकर विज्ञापन संख्या 4/2024 दिनांक 13 फरवरी को जारी किया गया था। यानी कि आप सभी को मालूम है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जो कि अल्पसंख्यक मामला विभाग वाली भर्ती परीक्षा है, इस परीक्षा का एडवर्टाइजमेंट आपका 13 फरवरी को जारी किया गया था। जिन स्टूडेंट ने CET 12th एग्जाम दिया था वे सभी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर सकते थे और जो 15 गुना स्टूडेंट है उन्हें शामिल किया गया है परीक्षा में। तो जिनका 15 गुना को शामिल किया गया उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। DV के लिए कितनी तक सेफ रैंक है इसके बारे में मैं आपको कल चर्चा करूंगा और इसी यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उक्त परीक्षा का आयोजन 30 अगस्त 2024 को किया गया था। जैसा कि आप सभी को मालूम है एग्जाम आपका CBT बेस पर आधारित हुआ था 30 अगस्त को, यानी कि पेपर आपका कंप्यूटर में आया था और गोले आपको OMR शीट में भरने थे। इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचना और मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार की गई है। उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयता क्रम, रोल नंबर, श्रेणी, डिलीट प्रश्नों का विवरण, प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र क्रम से निम्नानुसार है। यानी कि आगे मैं चर्चा करूंगा। पहले तो आपको बताऊंगा रैंक कैसे चेक करनी है, उसके बाद पेपर में कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है जिससे कि आप अपना मार्क्स निकाल सकते हैं क्योंकि आज मार्क्स जारी नहीं हुए, आज सिर्फ आपका प्री DV रिजल्ट जारी हुआ है। इस PDF में आप अपनी रैंक देख सकते हो, लेकिन अगर आपको अपना स्कोर कार्ड भी देखना है 100 में से कितने नंबर आए हैं तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा नॉन TSP की और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा TSP की। आपको मालूम है नॉन TSP में 110 पद है और TSP में 2 पद है। तो नॉन TSP में आपको कैसे चेक करनी है, जैसे कि ओवरऑल में देखा जाए, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेके बताऊं, ये यहाँ पर रोल नंबर है 502-002 रोल नंबर है। तो ये जो 502-002 ये आपके रोल नंबर है। कोष्टक में 29 लिखा हुआ है, ये ओवरऑल में रैंक है 29 और इसके बाद जो कोष्टक में लिखा OBC मेल। अब कैसे चेक करना मैं एक उदाहरण के तौर पर शॉर्ट में बता देता हूं, बाकी कल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज अगर आप चेक करना चाहते हो तो मान लीजिए अभी मुझे नहीं पता कि जनरल में 110 में से नॉन TSP के 110 में से कितने पद है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। सपोज दैट मैंने मान लिया कि 30 पद है वो जनरल के 110 में से, तो जो भी 1 से लेकर 30 रैंक तक जितने भी स्टूडेंट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, OBC से हो, EWS से हो, SC से हो, ST से हो, वो जनरल में काउंट हो चुके हैं। अब इसके बाद जैसे कि OBC के अगर 6 पद हैं तो OBC की ये 6 पद वाले स्टूडेंट 30 रैंक के बाद से काउंट करेंगे कि 30 रैंक के बाद OBC के कितने स्टूडेंट हैं और आपके जो रोल नंबर है वहां तक पहुंचने पर आपकी रैंक कितनी आ रही है। इस तरह से आपको कैटेगरी वाइज चेक करनी है। बाकी कल मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर डिटेल से बता दूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अभी मैंने आपको सिर्फ शॉर्ट में बताया है। तो आप जान सकते हैं यहाँ आपको रोल नंबर, सीरियल नंबर यानी कि आपके मेरिट में कौन सी रैंक है, वो कैटेगरी कौन सी है उसके बारे में बताया गया। नॉन TSP में आप देख सकते हैं जो रिजल्ट अभी जारी हुआ है इसमें टोटल कितने कैंडिडेट के
रिजल्ट जारी हुआ है। अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगता है कि भाई जिन्होंने परीक्षा नहीं दी थी उससे, जितनी परीक्षा नहीं दी थी उससे ज़्यादा अगर आपको लगता है कि रोल नंबर यहाँ शो हो रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट के रोल नंबर नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों जगह शो हो रहेंगे, इस वजह से ऐसा लग रहा होगा। तो नॉन टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल 1377 स्टूडेंट का रिजल्ट आया है, और टीएसपी में बात करें तो टीएसपी में आप देख सकते हैं टोटल 23 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है। अब डिलीट प्रश्नों की बात करें तो इस भर्ती परीक्षा में एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, यानी कि पेपर में आपके 100 क्वेश्चन थे, 100 के 100 वैलिड क्वेश्चन हुए हैं, एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। अब आपका जो प्राप्तांक है, फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले से आपके जो प्राप्तांक है आप निकाल सकते हैं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू सिग्मा ऑफ आर क्यू इंटू के एफ माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। जैसा कि आप सभी को मालूम है पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस वजह से आपके इस फॉर्मूले में कहीं पर भी डब्ल्यू क्यू इंटू के एफ अपॉन 3 या अपॉन 4 जो भी नेगेटिव होती है जिस पेपर में, उसमें जो फॉर्मूला लिखा होता है वो इसमें आपको नहीं दिखाई दिया, क्योंकि इस पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसलिए जो आपका फॉर्मूला है ये सिर्फ इतना ही है, आर क्यू इंटू के एफ माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। अब यह सिग्मा यानी कि सम ऑफ मार्क्स, सभी मार्क्स का जोड़ है। आर क्यू यानी राइट क्वेश्चन की आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए। के एफ का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट के, और माइनस जो ये आपको दे रखा है मैक्सिमम मार्क्स इनटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इनटू 3। ये आपका जो अभी पांचवा पार्ट ऐड किया गया उसके वजह से ये ऐड हुआ है। अगर आपने पेपर में सभी क्वेश्चन में गोले भरे, यानी कि 100 के 100 क्वेश्चन में गोले भरे, तो आप अपने मार्क्स सिर्फ इतने से फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, आर क्यू इंटू के एफ। बाकी वाले पार्ट को सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने अगर 100 के 100 क्वेश्चन में गोले भरे हैं तब आप नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में 0 लिखोगे तो ये पार्ट आपका ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। कैसे? जब आप लिखोगे नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में वे क्वेश्चन काउंट किए जाते हैं जिसमें आपने गोले नहीं भरे। अगर आपने आंसर नहीं आ रहा था, अब पेपर में नेगेटिव तो थी नहीं, तो स्टूडेंट ऐसा तो कोई होगा ही नहीं जिसने 5 ऑप्शन भरा होगा, 1 2 4 में से ही भर दिया होगा, तुक्के में सही भी बैठ जाए। अगर किसी ने गलती से भी 5 ऑप्शन भर दिया है तो वो भी अटेम्प्ट में गिना जाता है, नॉट अटेम्प्ट में नहीं गिना जाता है। नॉट अटेम्प्ट में वे क्वेश्चन गिने जाते हैं जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है। आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी करके बताऊंगा कि आपको अपने फॉर्मूला है वो कैसे यूज करना है। तो चलिए बताता हूँ कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या की फैक्टर की वैल्यू निकालनी होगी। की फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए आप देखोगे मैक्सिमम मार्क्स, पेपर आपका 100 नंबर का था, आपने लिख लिया 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर में टोटल क्वेश्चन कितने थे 100 थे, आपने लिख लिया 100 इनटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेपर में 100 क्वेश्चन थे, आपने लिख लिया 100 अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है, जब एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ तो 100 के 100 क्वेश्चन आपके क्या हो गए हैं, वैलिड हो गए हैं। अगर एक क्वेश्चन डिलीट होता तो मैं यहाँ 99 लिखता, 3 क्वेश्चन डिलीट होते तो 97 लिखता। तो यहाँ से मेरी की फैक्टर की जो वैल्यू आई है वो आई है 1। अब अगर मैंने सभी क्वेश्चन में गोले भरे हैं तो जितने मेरे क्वेश्चन सही हुए उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही मेरा स्कोर कार्ड हो जाएगा। कैसे? जैसे कि मैंने मान लिया मैंने पेपर में 70 क्वेश्चन सही किए तो मैंने लिख लिया राइट क्वेश्चन 70 हुए थे, की फैक्टर की वैल्यू मैंने निकाली अभी 1 आई है। इसके बाद आप देखोगे तो मैक्सिमम मार्क्स पेपर 100 नंबर का था, नॉट अटैम्प्ट में जैसे कि मैंने आपको कहा था मैंने सभी अटैम्प्ट किए हैं तो यहाँ मैं 0 लिखूंगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 इंटू 3, तो ये पार्ट तो मेरा 0 हो जाएगा, और 70 इंटू 1 बराबर 70 आ गया, तो मेरा स्कोर कार्ड क्या हुआ, 70 हुआ। अब किसी कारणवश अगर आपने 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, फिलहाल मैं मान के चलूँ कि मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें गोले नहीं भरे, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं इस फॉर्मूले को भी यूज लेना होगा जो पीछे का पार्ट है। कैसे? तो आइए देखते हैं। आर क्यू यानी मैंने मान लिया 70 क्वेश्चन सही हुए इनटू की फैक्टर की वैल्यू 1 आई है, और ये सभी स्टूडेंट के लिए की फैक्टर की वैल्यू 1 ही रहेगी क्योंकि कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन डिलीट होता तो जो क्वेश्चन डिलीट हुआ उसके मार्क्स बाकी की क्वेश्चन में बराबर बांट दिए जाते, तब आपका की फैक्टर की वैल्यू है वो अलग आ जाती। अब मैक्सिमम मार्क्स, जैसे कि आप मैक्सिमम मार्क्स 100 लिखा और मैंने माना कि 3 क्वेश्चन ऐसे जिसमें मैंने एक भी गोला नहीं भरा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 इंटू 3, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा मेरा 1, यानी कि मेरा 1 नंबर कट जाएगा, 70 में से 1 गया पीछे 69, क्योंकि आपको मालूम है अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा तो आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग काट लिया जाता है, और मैंने ऐसे 3 क्वेश्चन खाली छोड़े तो 3 का 1/3 1 हुआ, तो आपका 70 में से 1 घटाया 69 मेरे मार्क्स आए। तो आपको भी ऐसे चेक करना है। अगर आपने
10% से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े होते हैं, यानी कि पेपर में आपके 100 क्वेश्चन थे और आपने इसके 10% यानी कि 10 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े होते तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाता। लेकिन इस पेपर में ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिसका रिजल्ट रिजेक्ट हुआ, क्योंकि सभी स्टूडेंट ने सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए या फिर 10 से कम है वो खाली छोड़ेंगे, क्योंकि 10 से कम खाली छोड़ोगे तो पर क्वेश्चन आपका 1/3 इस हिसाब से नंबर कटेगा, लेकिन रिजल्ट रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। 3 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 0 स्टूडेंट को अयोग्य घोषित किया गया, यानी कि सभी स्टूडेंट ने गोले हैं वो 10% से ज़्यादा क्वेश्चन में भरे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भरा है। और भी जानकारी जानने के लिए बोर्ड की वेबसाइट देखते रहिए और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड की हर भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी अपडेट दी जाएगी। और इसके अलावा हॉस्टल सुपरिटेंडेंट कल आपको इसी समय में आपको डीवी के लिए कैटेगरी वाइज सेफ रैंक कौन सी है उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जिन स्टूडेंट को लगता है उनके दोनों जगह रोल नंबर है तो आप देख सकते हैं, जिन्हें लगता है कि स्टूडेंट की संख्या या रिजल्ट में ज़्यादा है तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के रिजल्ट के में दोनों जगह रोल नंबर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको रैंक दे रखी है और आपको मार्क्स भी दे रखे हैं। टोटल ये भर्ती परीक्षा आपके 112 पदों पर आयोजित की गई थी, जिसमें से 110 नॉन टीएसपी के हैं और 2 पद है वो आपके टीएसपी के हैं।